बिहार के साथ साथ देश और दुनिया के तमाम बड़ी खबरों से कराएंगे रूबरू। मैं हूं संध्या। ये जानते हैं आज की बड़ी खबरों को। बाबरी विध्वंस को जावड़ेकर ने बताया ऐतिहासिक गलती का अंत, ओवैसी बोले शर्मनाक। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मसले पर भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लिया है। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रकाश जावड़ेकर ने बाबरी मस्जिद को लेकर दिए एक बयान पर ओवैसी ने निशाना साधा है। जावड़ेकर ने 6 दिसंबर 1992 को एक ऐतिहासिक गलती के अंत की बात कही है, जिसे असदुद्दीन ओवैसी ने शर्मनाक बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इसका कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को गिराया गया था। यह भी कहा था कि मस्जिद का विध्वंस कानून का उल्लंघन था। सीबीआई अदालत कह चुकी है कि बाबरी मस्जिद को गिराने में किसी साजिश का कोई सबूत नहीं है। इतने गर्व के साथ आपने इसे अदालत में स्वीकार क्यों नहीं किया? शर्मनाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में पटना समेत 7 जिलों की सेना बहाली का शेड्यूल जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर के चक्का मैदान में पहली बार दानापुर ARO के अधीन आने वाले 7 जिलों के लिए 11 से 28 फरवरी तक सेना बहाली की प्रक्रिया होगी। इसके लिए सेना मुख्यालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। इसमें सोल्जर, GD, टेक्निकल क्लर्क, SKT, नर्सिंग सहायक और ट्रेडमैन श्रेणी के लिए बहाली प्रक्रिया होगी। इसमें पटना, बक्सर, भोजपुर, सिवान, सारण, गोपालगंज और वैशाली जिले के 88,500 से अधिक युवक शामिल होंगे। शारीरिक दक्षता की जांच के बाद मेडिकल जांच होगी। सुबह 2 बजे से बहाली के लिए अभ्यर्थियों को प्रवेश कराया जाएगा। भूपेंद्र यादव की मौजूदगी में आरजेडी के कई नेता बीजेपी में हुए शामिल। बिहार की सियासत के कई नामचीन चेहरे बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में जो बड़े चेहरे बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, उनमें पूर्व सांसद सीताराम यादव, पूर्व विधायक नगीना देवी के अलावा डिप्टी मेयर मीरा देवी, पटना साहिब से पूर्व प्रत्याशी संतोष मेहता समेत 10 बड़े लोग शामिल हैं। दिन के 10 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। इस मिलन समारोह में मुख्य रूप से भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व बिहार के प्रभारी श्री भूपेंद्र यादव, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, भाजपा के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित रहेंगे। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में हुसैन को मिल सकता है बड़ा विभाग, आगे चलकर डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। भाजपा ने आनन फानन में शहनवाज हुसैन को बिहार बुलाकर MLC तो बना दिया, लेकिन उन्हें किसी कुर्सी पर बिठाए या बिहार भाजपा के लिए बड़ा सवाल बन गया है। 2014 से लगातार अपने पॉलिटिकल सेटलमेंट में के लिए जूझ रहे शहनवाज को 2021 में भाजपा ने जब बिहार की रेल पकड़ा दी तो उन्होंने स्पेशल कैटेगरी की भी चाहत होगी। राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। शहनवाज को बिहार में ऐसा पोर्टफोलियो देने की तैयारी चल रही है जो हैवी भी हो और पावरफुल भी। सूत्रों की माने तो उनको वित्त और वाणिज्यिक विभाग का जिम्मा दिया जा सकता है, जो अक्सर डिप्टी सीएम के पास ही रहा है। हुसैन को सड़क और स्वास्थ्य जैसी भारी भरकम विभाग भी दिया जा सकता है। 1 फरवरी से शुरू होने वाली है बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षाएं। शरीर का तापमान अगर 99.04 डिग्री से अधिक पाया गया तो केंद्र पर परीक्षार्थी के बैठने की अलग व्यवस्था की जाएगी। बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों पर एक अलग कक्ष रखने का निर्देश दिया है। अगर किसी परीक्षार्थी के शरीर का तापमान अधिक आया तो उसे सामान्य छात्रों के साथ हॉल में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा परीक्षा कार्य में लगे शिक्षक, कर्मी और वीक्षक का तापमान अधिक आने पर ऐसे लोगों को परीक्षा से अलग रखा जाएगा। ये निर्देश बिहार बोर्ड ने सभी परीक्षा केंद्रों को भेजे हैं। कोविड-19 को देखते हुए बिहार बोर्ड ने 15 बिंदुओं पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश का हर जगह पालन किया जाएगा। सीएम नीतीश के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद अब जेडीयू में बड़ी फेरबदल, एक साथ बदले गए 41 जिलाध्यक्ष। बिहार के सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड में बड़ी फेरबदल की गई है। पार्टी के संगठन जिला के 41 जिलाध्यक्ष एक झटके में बदल दिए गए हैं। हालांकि इसकी उम्मीद पहले से ही लगाई जा रही थी। इस फेरबदल को बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली हार से जोड़कर देखा जा रहा है। विदित हो कि जेडीयू ने विधानसभा चुनाव में कमजोर हुई स्थिति के कारणों पर मंथन के बाद जिम्मेदार अपने लोगों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली थी। विदित हो कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया था।
इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी बदले गए। अब एक साथ 41 जिला अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। बिहार में राजद को लगा झटका। वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव ने भाजपा का दामन थामा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद राष्ट्रीय जनता दल को एक बार फिर झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद सीताराम यादव ने भाजपा का दामन थाम लिया है। बिहार भाजपा प्रभारी भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में सीताराम यादव अपने समर्थकों के साथ भाजपा में शामिल हो गए। इसके अलावा नगीना देवी, पूर्व डिप्टी मेयर संतोष मेहता, वर्तमान डिप्टी मेयर मीरा देवी समेत सैकड़ों की संख्या में नेताओं ने भाजपा का दामन थामा। बिहार में पड़ रही कड़ाके की सर्दी, पूरी जनवरी तक राहत के आसार नहीं। पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवा के कारण राजधानी पटना समेत पूरा बिहार भीषण ठंड से ठिठुर रहा है। बिहार के सुबह वातावरण में कोहरा फैलने से ठंड का तीखापन और ज्यादा बढ़ गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस तरह की स्थिति 30 जनवरी तक बनी रहने की उम्मीद है। उसके बाद मौसम में थोड़ा सुधार हो सकता है। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल ने खुद को बताया गेहूंमन सांप। क्रिमिनल खोखा सिंह की हत्या पर आग बबूला। नवगछिया में कुख्यात खोखा सिंह के अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। खोखा सिंह कदवा का रहने वाला था, जेडीयू से जुड़ा था और गोपालपुर से जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल का करीबी था। गोपाल मंडल के चुनाव जीतने में मदद भी करता था। खोखा सिंह बाइक से कदवा से मिलने चौक की ओर जा रहा था, तभी काले रंग की बिना नंबर की बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। घटनास्थल पर ही खोखा सिंह की मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार दूसरे साथी को भी गोली लगी, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। खोखा सिंह के खिलाफ कई थानों में मामला दर्ज है। कोसी दियारा का कुख्यात खोखा सिंह की हत्या को सियासी रंजिश से जोड़कर देखा जा रहा है। नीतीश कुमार जनता तक पहुंचाएंगे काम की बात। पार्टी ने 2 भाषाओं में जारी किया मुखपत्र। जेडीयू संधान। पिछले साल अक्टूबर-नवंबर के मध्य में 3 चरणों में हुए बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का बुरा हाल रहा। चुनाव के आंकड़ों में पिछड़ने के बाद अब जेडीयू बड़े स्तर पर रणनीति तैयार कर रही है ताकि पिछली बार हुई चूक को सुधारा जा सके। दरअसल पार्टी ने अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए मासिक मुखपत्र जेडीयू संधान जारी किया है। गांव मोहल्ला के इस खास बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें।